कपास की पैदावार बढ़ाने के लिए हुकूमती मुहिम के असरात। झांग में 30 मई की डेडलाइन से पहले ही पिछले साल से जायद फसल काश्त कर ली गई। पिछले बरस 3100 एकड़ फसल हुई। रवां बरस 3700 एकड़ पर काश्त मुकम्मल। पंजाब हुकूमत की 50 लाख एकड़ पर कपास लगाने की मुहिम से टेक्सटाइल सेक्टर वाले खुश। खाम माल में खुद कपालत, अरबों डॉलर की बचत की उम्मीद। कपास की पैदावार बड़ी इंपॉर्टेंट है। कॉटन जो हमारा जो टेक्सटाइल है वो मेन एक्सपोर्ट है। तो अगर 50 लाख एकड़ का टारगेट दिया गया है तो ये एक बहुत ऐसा इकदाम है जिससे हमारा जो कॉटन की जो इंपोर्ट का बिल है वो ख़त्म हो जाएगा। और मैं और इसके साथ साथ मैंने ये देखा है कि अब लोगों के अंदर एक ट्रेंड सेटिंग शुरू हो गई है एग्रीकल्चर के ऊपर। लोग हाइब्रिड की तरफ बहुत आ रहे हैं। अप्रैल में टेक्सटाइल बरामदात में 28.7% कमी ने खतरे की घंटी बजा दी। अगले माह एक्सपोर्ट कैसे चलाएंगे? बरामद कुनिंदगान को नई फिक्र ने आन घेरा। जून के पहले हफ्ते में बजट हुकूमत का बिलवास्ता से बराह रास्त टैक्सेस पर शिफ्ट होने पर जोर। टैक्स टू जीडीपी रेशो बढ़ाने पर गौर। सदर एफसीसीआई ने कहा इंडस्ट्री के लिए इस साल खुसूसी पैकेज के मुंतजर हैं। बिजली, गैस और खाम माल पर सब्सिडी मिलनी चाहिए। ताजी तंजीमों ने भी तजावीज पेश कर दी। पाकिस्तान में दरामदी पाबंदियों में नरमी। चाइना बॉर्डर भी खुल गया। मार्केटों में अभी तक दरामदी अशिया की कीमतें कम ना हो सकी। ताजिर कहते हैं कीमतों में कमी और आवाम तक इसका रिलीफ पहुंचने में वक्त लगेगा। 1 से 1.5 माह तक कीमतों में कमी आएगी। से खुल गए हैं, लेकिन अगर रसाई की बात करें तो वो अभी तक मुमकिन नहीं है। उसको अगर आप पीछे लोगों से पूछते हैं, जो लोग पीछे बैठे हैं, तो वो लोग भी यही कहते हैं जी कि हमें इजाज़त नहीं है। इन लोगों ने खोल तो दी है लेकिन डॉक्यूमेंट्स क्लैरिफिकेशन नहीं है। अभी तक डॉक्यूमेंट्स क्लियर नहीं हो रहे। और जब भी आप लोग कोई लीगल काम करते हैं तो उसके लिए डॉक्यूमेंट्स भी ज़रूरी हैं। हर चीज़ की अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। सस्ते आटे की खरीदारी अवाम के लिए नई ख्वारी। फैसलाबाद की यूटिलिटी स्टोर्स पर सस्ता आटा नायाब। शहरियों का स्टोर के अमले पर ताल्लुक वालों को आटे के 1 से ज़ायद थैले देने जबकि आम आदमी को आटा न देने का इल्जाम। कहते हैं घंटों इंतजार करते हैं मगर हमें आटा नहीं मिलता। फैसलाबाद में सीवरेज सिस्टम चौक चौराहों की बहाली के लिए 29 करोड़ की सप्लीमेंट्री ग्रांट जारी। फैसलाबाद में डिस्पोजल स्टेशन की बहाली के लिए 8 करोड़, NA 108 में सीवरेज बहाली के लिए 10 करोड़ जारी किए गए। फैसलाबाद में 20 मकामात पर मियावाकी जंगल लगाने के लिए 49 लाख, वाटर सप्लाई बहाली की स्कीम के लिए 7 करोड़ जारी। चौक चौराहों की बहाली के लिए 2 करोड़, NA 110 में वासा को आलात की मशीनरी के लिए 1 करोड़ 80 लाख दिए गए। टोबा टेक्सिंग में मोटरवे की 2 इंटरचेंज के बायस ट्रैफिक का दबाव बढ़ गया। महकमा हाईवे ने उलहड़ इंटरचेंज से रोजाना इंटरचेंज तक 2 रोया सड़क की तामीर की तजवीज दे दी। 2 रोया सड़क की तामीर का इब्तदाई तखमीना 4 अरब रुपए लगाया गया है। जंग में महकमा आबबाशी की जानिब से सैलाबी सूरत हाल से निमटने के लिए इकदाम। 3 करोड़ रुपए से जायद की लागत से पुश्तों की मजबूती के लिए काम शुरू कर दिया गया। दरियाए चिनाब पर कायम रंगपुर सैलाबी बंदी पर मुरम्मती और तामीराती काम मुकम्मल किया जाएगा। महकमा आबबाशी के मुताबिक मंसूबे पर काम 30 जून तक मुकम्मल किया जाएगा। वेस्ट मैनेजमेंट डिपार्टमेंट के पहले कदम के साथ फैसलाबाद वालों ने कदम मिला लिए। रंग बिरंगे कूड़ेदानों की साइंस समझ ली। पीले डस्टबिन में गत्ता, शीशा और बोतलें, हरे में किचन का कचरा और लाल डब्बे में रोटी, कपड़ा, टिश्यू और शॉपर फेंकने लगे। कूड़ा जमा और रिसाइकिल करना आसान हो गया। मांग कर खाना, झिड़कियां और ताने सुनना अब और नहीं। फैसलाबाद में ख्वाजा सरा को वेस्ट मैनेजमेंट के शिकायत मरकज में नौकरी मिल गई। 22 साला मारिया कहती हैं भीख मांगी मगर पढ़ाई नहीं छोड़ी। लोग मुझे ताने देते थे कि आप इतने पढ़े लिखे हो, रिश्तेदारों के ताने कि इतने पढ़े लिखे हो। लोग, मैं भीख मांगने जाती थी, लोग मुझे कहते थे आप पढ़े लिखे हो, आप अच्छी जॉब करो। तो मैंने एक दिन सोचा कि मैं क्यों ना कहीं जॉब कर लूँ, इज्जत की रोटी। पंजाब लैंड रिकॉर्ड अथॉरिटी ने सार्फिन के लिए रजिस्ट्री बाजरिया ई रजिस्ट्रेशन सहूलत का आगाज कर दिया। कमिश्नर फैसलाबाद सलवत सईद ने ई रजिस्ट्रेशन का इफ्तिताह किया। वीडियो लिंक के जरिए रजिस्टर्ड सार्फिन के मसाइल हल करने की भी सहूलत दे दी गई।
माली साल 2022 से 2023 इख्तिताम की तरफ गामजन। जिला फैसलाबाद में सेहत सहूलत के बड़े मंसूबे अधूरे रह जाने का अंदेशा। महकमा सेहत जनरल अस्पताल समनाबाद, हसीब शहीद कॉलोनी, सिविल अस्पताल, ट्रॉमा सेंटर डिचकोट, ट्रॉमा सेंटर समुंदरी और डिस्पेंसरियों से मुतालिक तकरीबन 113 मिलियन के फंड्स का मुंतज़िर। आसमान खा गया या जमीन निकल गई? फेस्को हेडक्वार्टर्स की जानिब से सब डिवीजन मदीना टाउन को जारी मीटर्स कहां गए? अदाशुदा 20 से जायद डिमांड नोटिस पर सार्फिन के मीटर्स गलत शिनाख्त पर लगाए जाने का इंकशाफ। 2 साल से जायद अरसे से अदाशुदा डिमांड नोटिस पर मीटर न लगने के मामले ने पोल खोल दिया। डिस्ट्रिक्ट बार चिन्योट की जानिब से डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी के एजाज में तकरीब। जिला भर से जजेस और वकला की शिरकत। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज अमजद नजीर चौधरी ने खुसूसी खिताब किया। सदर और सेक्रेटरी बार ने डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज को मसाइल से आगाह किया। फैसलाबाद में रवां माह डेंगी लार्वा मिलने पर 11 मुकदमात दर्ज करा दिए गए। डिप्टी कमिश्नर अली उनान कमर की सरबराही में डिस्ट्रिक्ट एमरजेंसी रिस्पांस कमेटी बराए इंसदाद डेंगी का इजलास हुआ। अली उनान कमर ने सर्विलेंस का दायरा खुले मकामात के साथ इमारतों और घरों तक बढ़ाने का हुक्म दिया। डीसी की ज़ेरे सदारत डिस्ट्रिक्ट पेट्रोल पंप कमेटी का भी इजलास। फाइल मुकम्मल करने और कानूनी दायरे में पूरा उतरने वाले मजीद 7 पेट्रोल पंप्स को NOC जारी। फैसलाबाद में वाइस चांसलर मेडिकल यूनिवर्सिटी की ज़ेरे सदारत इजलास। पंजाब मेडिकल कॉलेज से तकरीबन 330 मेडिकल की तालीम मुकम्मल करने वाले डॉक्टरों को तमाम शुबा अमराज में यकसां तकसीम करने का फैसला। फैसलाबाद के वर्कर्स वेलफेयर स्कूल साइयांवाला में तकरीब तकसीम इनामात। चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदर डॉक्टर खुरम तारिक, नायब सदर राना फयाज, CEO सेमी एक्सपोर्ट हाजिर खान, सदर लेडीज सर्कल वापटा सिटी समिया हाजिर खान और दीगर शरीक तलबा ने इनामात तकसीम किए। गोजरा का 20 साला उमर फारूक अज़्म हिम्मत की मिसाल। पैदाइशी हाथों और टांगों से महरूम उमर फारूक ने कभी भी अपनी माजूरी को तालीम के आड़े न आने दिया। 12वीं जमात का तालिब इल्म सब काम खुद करता है। पाक फौज में अफसर बनने का ख्वाहिशमंद। टोबा इंतजामिया आलूदगी पर काबू पाने के लिए मुतहरिक अस्पतालों के जहरीले फजले की तल्फी बारे आगाही सेमिनार। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल अहमद जवाद सरदार समेत डॉक्टर्स और पैरामेडिक स्टाफ ने शिरकत की। और लाडी का मोरों से लाड प्यार, बचपन का शौक बना कामयाब कारोबार। तांदलियांवाला के नौजवान इब्राहिम लाडी के फार्म में 13 नायाब इकसाम के 200 से जायद मोर मौजूद। इब्राहिम लाडी का दावा है कि इसका फार्म फैसलाबाद का सबसे बड़ा मोर फार्म है।